हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड की 12वीं बोर्ड परीक्षा गुरुवार से और 10वीं बोर्ड परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो रही है। परीक्षा केंद्रों के लिए गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया। केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्षों ने गोपनीय सामग्री समन्वय केंद्र से प्राप्त की और थानों में जमा कर दी है। प्रदेश में 3,861 परीक्षा केंद्रों पर करीब 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका और 5 मिनट पहले प्रश्न पत्र दिया जाएगा। विद्यार्थियों को सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सैनिटाइजेशन के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा सभी के लिए मास्क अनिवार्य किया है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाई से लेकर परीक्षा देने तक में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसीलिए धारा 144 लागू है। प्रतिबंधित क्षेत्र में इस अवधि में किसी भी किस्म के ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक रहेगी। साथ ही किसी भी किस्म के हथियार को लेकर चलने या प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी। और हमारे सहयोगी विवेक पटैया भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विवेक, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है, बताएं किस तरह ये संपादित होंगी? लंबे वक्त के बाद बोर्ड परीक्षाएं हो रही, क्योंकि पिछले साल जब कोरोना था तो कोरोना के कारण जो है जनरल प्रमोशन छात्रों को दिया गया था, और ऐसे में इस बार बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही है। कल पहला जो पेपर है वो 12वीं क्लास का होगा और उसके बाद अगले दिन 10वीं क्लास का पेपर होगा। 17 लाख से अधिक जो छात्र हैं वो बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा इम्तिहान है मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग का, और छात्रों के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है, और इसलिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। नकल को लेकर जो है कलेक्टर के निर्देश में जो है उड़न दस्ते बनाए गए हैं, जो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर जो है सघन नकल चेकिंग करेंगे। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को भी कई निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर उनको परीक्षा शुरू होने के पहले ही पहुंचना पड़ेगा, 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, और तमाम जो गाइडलाइन है एमपी बोर्ड की तरफ से जो जारी की गई है उसका पालन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जिला कलेक्टरों ने भी धारा 144 को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले जो यंत्र हैं उनके उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति धारदार हथियार लेकर धारा 144 जहां लागू है उन क्षेत्रों में घूम नहीं सकता। ऐसे तमाम निर्देश कलेक्टर के निर्देश में दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर स्कूलों में जो परीक्षा सेंटर है वहां पर समुचित तैयारियां कर ली गई है। बैठक व्यवस्था जहां पर है वहां पर प्रॉपर सैनिटाइज किया गया है उन स्थानों को। साथ ही बच्चों को मास्क अनिवार्य किया गया है। साथ ही जो बच्चों के साथ साथ जो स्टाफ उस समय परीक्षा केंद्र पर होगा उनको भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। तो कल से बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही एक बड़ा इम्तिहान एमपी से स्कूली शिक्षा विभाग और एमपी बोर्ड का होने वाला है शुरू, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। 12th और 10th के स्ट्रेंथ की हम बात करें तो 17 लाख से अधिक छात्र इन दोनों परीक्षाओं में शामिल होंगे, और जिसकी तैयारियां एमपी बोर्ड की तरफ से पूरी कर ली गई है। चलिए, तो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षाएं आप सीधे तौर पर केंद्र पे जाकर होंगी, फिजिकली होंगे, और इसको लेकर पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। शुक्रिया आपका विवेक इस पूरी जानकारी के लिए।